अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं होस्ट अनुपमा से पूछता है कि आपकी जीत के बाद आपको कैसा लग रहा है, तो अनु बोलती है कि आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है। आप जमीन से पूछ रहे हैं कि आसमान मिलने के बाद उसे कैसा लग रहा है। अनु ट्रॉफी को हाथ में लेकर कहती है कि यह ट्रॉफी भले ही मेरे हाथ में आई है, लेकिन इसे जीतने के लिए मेरी पूरी डांस टीम ने अथक मेहनत और संघर्ष किया है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद सब कुछ छोड़ देता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और यही जीत मेरी अकेली नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम की है। अनु अपने गुरु मनोहर जी का नाम लेते हुए कहती है कि भले ही उन्हें उसका नाम याद न रहता हो, लेकिन अपनी तिलोक माँ का हुनर कभी नहीं भूलते। फिर वह अपने परिवार का जिक्र करते हुए कहती है कि जब भी वह थक जाती थीं तो माँ उनकी चंपी करके हिम्मत देती थीं, और जब भी वह खराब स्टेप करती तो सब ताली बजाकर वाह वाह करते थे। इसलिए इस जीत के हकदार सभी हैं। अनु कहती है, मुकाबला तभी होता है जब सामने वाला टक्कर का हो, और आज राही ने बहुत अच्छा डांस किया है। मुझे राही पर गर्व है और सब लोग राही के लिए ताली बजाते हैं। अनु याद करती है कि अपनी पहली ट्रॉफी उन्होंने स्कूल में जीती थी, लेकिन उसे अपने पास नहीं रख पाई क्योंकि वनराज ने वह ट्रॉफी फेंक दी थी। इसके बाद अमेरिका जाकर सुपरस्टार शेफ कंपटीशन जीता, लेकिन वहाँ तारीफ कम और बदनामी ज्यादा मिली, और आज सालों बाद फिर से ट्रॉफी जीत पाई है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा है कि कहीं पहले जैसी घटना दोबारा ना हो जाए, क्योंकि जिंदगी का नियम है हर जीत को बाद हार आती है, लेकिन दुआ है कि इस बार ऐसा ना हो। अनु कहती है कि ये जीत सबकी है, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि अहमदाबाद की बेटी ने लाज रख ली। कुछ कहते हैं टीम मुंबई की है, तो अनुपमा भी मुंबई की हुई, लेकिन बापूजी बोलते हैं कि अनुपमा पूरे देश की है, और होस्ट भी कहता है कि आप देश की बेटी हैं। फिर वह चाहता है कि पूरी टीम ट्रॉफी उठाकर फिनाले का अंत करे, लेकिन अनु गुरुजी को स्टेज पर बुलाती है और ट्रॉफी उनके हाथ में थमा देती है। सभी खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। मनोहर जी कहते हैं कि हार के बाद तो गुरु को हर कोई याद करता है, लेकिन जीत के बाद गुरु को याद सिर्फ त्रिलोकमा कर सकती है। वह राही को भी हिम्मत देते हुए कहते हैं कि इतने बड़े कलाकार के सामने टिकना कोई आम बात नहीं, और तुम भी जीती हो। अनु कहती है कि मैंने तो कला से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन आप ही मुझे कला के पास वापस लाए और ये सिखाया कि इंसान किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। जस्सी भी कहती है कि अगर गुरुजी ना होते तो ये जीतना संभव नहीं था। फिर होस्ट राही से कहता है कि आपकी माँ आपकी प्रतिद्वंद्वी थी और जीत गई। आप कुछ कहना चाहेंगी, तो प्रेम मन ही मन प्रार्थना करता है कि राही कुछ ना बोले। पराग भी कहता है कि राही कुछ बोलना, और मोटी बा सोचती है कि हारकर तो नाक कटवा ही दी, अब कुछ मत बोलना। बा सोचती है कि अनुपमा तेरी माँ है, उसके खिलाफ कुछ मत कहना। अनु को याद आता है कि राही हमेशा कहती थी कि मैं आपको हराना चाहती हूँ और आपकी आंखों में हार देखना चाहती हूँ, जिससे अनु अपसेट हो जाती है। वही राही भी अपसेट होती है और अनु को बधाई देती है कि आपने फिर मुझे हरा दिया। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, आप हमेशा मुझे हराती आई हैं। वह अपनी माँ और मोटीबा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, और प्रेम तथा पापा से भी कि उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। कहती है, मेरी नियत में खोट नहीं था, मैंने दिल से डांस किया, लेकिन फिर भी हार गई। वह दुख जताती है कि उसकी डांस एकेडमी उसके पापा के नाम पर है, जो कभी नहीं हारे, लेकिन आज उनका नाम हार गया सिर्फ उसकी वजह से। इसलिए अब वह अपनी डांस एकेडमी बंद कर देगी और हमेशा के लिए डांस छोड़ देगी। यह सुनकर प्रेम और पराग हैरान रह जाते हैं। जज भी चौंकते हैं। अनु रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राही कहती है कि वह अपने पापा की बेटी है, और एक बार जो बोल दिया तो उससे पीछे नहीं हटेगी, और वहां से चली जाती है। अनु उसके पीछे जाती है, जबकि जस्सी कहती है कि अनु ने अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि अपनी चिड़चिड़ी बेटी के पीछे चली गई। अनु राही से कहती है कि हारने के बाद क्या वह अपने सपनों को छोड़ देगी, डांस छोड़ देगी। लेकिन राही गुस्से में कहती है कि वह माँ से तंग आ चुकी है, क्योंकि जहां भी जाती हैं वहीं पहुंच जाती हैं, और अब वह अपनी हार का मजाक उड़ाने आई हैं। अनु समझाती है कि माँ मजाक नहीं उड़ाती, मरहम लगाती है, लेकिन राही कहती है कि आप मरहम नहीं लगाती बल्कि जख्म देती हो, और अब अपनी खुशी मनाइए, मैं अपना दुख खुद संभाल लूंगी। रही बात डांस छोड़ने की, तो मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ। राही गुस्से और दर्द में अनु से कहती है कि आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, आपने एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी खुशियां, मेरे पॉप्स का नाम और मेरा ससुराल सब आप ही ने बर्बाद कर दिया। और वह वहां से जाने लगती है, लेकिन अनु उसका हाथ पकड़ लेती है। राही झटक कर हाथ छुड़ाती है और चली जाती है। अनु टूटे दिल से कहती है, कबाड़िया जी,
मैं एक बार फिर जीत कर भी हार गई। आगे हम तोशु को देखते हैं जो बहुत परेशान है। उसके पास बार बार कॉल आ रहे हैं और वह रोते हुए कहता है कि मैंने ही सबको बोला था कि पैसे राही की टीम पर लगा दे। अब इतने पैसे मैं कैसे चुकाऊंगा और किससे मदद मांगू। दूसरी ओर पाखी और बाकी सब लोग बैठे हैं। पाखी कहती है मीडिया वाले हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहे, तो माही जवाब देती है कि जो सेकंड पोजीशन पर होते हैं उन्हें कोई पूछता ही नहीं। परी राही को समझाती है कि डांस छोड़ने वाली बात गुस्से में बोली होगी, लेकिन राही साफ कहती है कि उसने सचमुच डांस छोड़ने का फैसला कर लिया है। तभी मीडिया वाले राही की टीम की तरफ आते हैं, लेकिन उसी समय अनु और उसकी टीम भी पहुंच जाती है और मीडिया उनके पीछे चल देता है। यह देखकर अनु और ज्यादा उदास हो जाती है। इधर देविका अनु को एक किनारे ले जाती है और समझाती है कि अनु तू पागल हो गई है क्या, तूने कितनी मेहनत से यह मुकाम पाया है और अब इस खुशी के पल को यूं ही गवा रही है। जिंदगी में दुख तो हर रोज मिलता है, लेकिन खुशियां बहुत कम, और इतनी बड़ी खुशी तो नसीब वालों को मिलती है। तेरी बेटी तेरी जीत से खुश नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन तू तो खुश रह। राही ने डांस छोड़ने का जो फैसला लिया है वह गलत है, पर वह उसकी जिंदगी और उसका डिसीजन है। अगर वह हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही तो वह उसकी प्रॉब्लम है। और तुझे क्या लगता है अगर तू हार जाती तो वह तेरे लिए दुखी होती? नहीं, वह तो गरबा करती। लेकिन अनु कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वह मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ। आज अनुपमा जीती है, लेकिन एक माँ हार गई है। देविका कहती है अनु तू सिर्फ माँ नहीं, एक औरत भी है और इस टीम की लीडर भी है। आज मीडिया तुझे सर आंखों पर बिठा रहा है, कल को लोग तुझे भूल जाएंगी, पर यह पल तू हमेशा याद रखेगी। लेकिन फिर सोचेगी कि उस दिन तू खुश नहीं थी, और वह भी सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। भगवान से तू जीत मांग रही थी, भगवान ने वह जीत दे दी है, तो अब इस पल को जी, आज को सेलिब्रेट कर, कल का क्या पता। अनु देविका की बात सुनकर चुप हो जाती है। आगे हम देखते हैं अनुपमा और उसकी टीम डांस करते करते कृष्ण कुंज तक पहुंच जाती है, जहां मीडिया उनसे सवाल करता है कि क्या आपने सोचा था कि दूसरों के घरों में काम करने वाली औरतें एक दिन ये डांस कंपटीशन जीत जाएंगी? तो अनुपमा जवाब देती है कि हमने पहले ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अगर औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। क्या दूसरों के घरों में काम करने वाली औरतों के सपने नहीं होते? क्या उन्हें हक नहीं कि वो सपने देखें और उन्हें पूरा करें? हर औरत और हर इंसान का हक है कि वह सपने देखे और उनके लिए मेहनत करे। हमें इतने बड़े स्टेज पर डांस करने का मौका मिला और हम जीत गए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अनु अपनी टीम की तारीफ करती है, सब खुश होते हैं और मीडिया भी उनकी सराहना करता है। वहीं दूसरी ओर राही अकेली बैठी सोचती है कि मम्मी की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वह बेहद दुखी है और किसी से बात नहीं करना चाहती। जब घर आती है तो मोटिवा कहती है सॉरी कि मेरी वजह से ये सब देखना पड़ा, और फिर वह और क्याती दोनों अनुपमा और राही पर गुस्सा करती है। सोचती है कि राही ने जानबूझकर ऐसा किया है। गौतम भी आग में घी डालता है और मोटिवा व क्याती को भड़काता है कि राही ने जानबूझकर अनुपमा को एलिमिनेट नहीं किया और खुद गिरी ताकि उसकी मां जीत जाए। मोटिवा भी यही मानने लगती है और कहती है कि राही अपने मायके वालों से ज्यादा प्यार करती है। वह गुस्से में कहती है कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी और नहीं बात करूंगी। क्याती भी सोच लेती है कि वह राही से बात नहीं करेगी, और माँ ही उसे और भड़काती है कि राही ने जानबूझकर अनुपमा को जिताया। एक तरफ पूरा परिवार राही से नाराज है, तो दूसरी तरफ पराग और प्रेम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह अपनी कला को ऐसे पीछे ना छोड़े। डांस उसका शौक और सपना है, तो उसे डांस करना चाहिए। लेकिन राही साफ कहती है कि उसने एक बार बोल दिया तो अब कभी डांस नहीं करेगी। पराग दुखी होकर कहता है कि मैंने तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए हमेशा साथ दिया, हर बार मोटिबा से तुम्हारे लिए लड़ा, लेकिन अब तुम हार गई और अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। यह सोचकर ही बुरा लगता है। राही खुद को दोष देती है कि उसने अपने पापा और प्रेम को भी निराश किया। दूसरी ओर देविका फिर से अनु को समझाती है कि तुझे बस अपनी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि यह जीत केवल आज की नहीं बल्कि तेरे संघर्षों की है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।